राजधानी दिल्ली में आज आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक होगी, जिसके लिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित भी किया गया है। ये बैठक आज शाम 4:30 बजे राष्ट्रपति भवन में शुरू होगी और दरअसल इस बार देश स्वतंत्रता के 75 साल पूरे कर रहा है और इस मौके पर भारत सरकार आजादी का अमृत महोत्सव अभियान चला रही है। इस अभियान के तहत देश भर में व्यापक स्तर पर रैलियां, नुक्कड़ नाटक और कई तरह के कार्यक्रम देशभक्ति का संदेश देने के लिए हो रहे हैं। इसी अभियान के तहत भारत सरकार ने हर घर तिरंगा अभियान का आह्वान देशवासियों से किया है, जिसके तहत देशवासियों से अपील की गई है कि वो 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराएं। वहीं अपने हाल के मन ही की बात कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से अपील की थी कि वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट की प्रोफाइल पिंक में तिरंगा लगाकर इस अभियान में शामिल हों। कार्यक्रम के जरिए उन्होंने ये अपील की है और आपको बता दें कि आजादी के अमृत महोत्सव की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं और स्वतंत्रता के जिस तरह से 75 साल पूरे हो रहे हैं, तो ऐसे में पीएम मोदी आज मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे और आजादी के अमृत महोत्सव की तैयारियां जोरों शोरों पे चल रही हैं। शिवसेना सांसद संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत पर भी ईडी ने शिकंजा कस दिया है और ईडी के अधिकारी आज वर्षा राउत से पूछताछ करेंगे। इससे पहले अधिकारियों ने उन्हें समन भेजा था और मुंबई के ईडी के दफ्तर वर्षा राउत से पूछताछ होगी। ईडी वर्षा राउत से आज सुबह 11 बजे पूछताछ शुरू कर सकती है। पात्राचौल जमीन घोटाला मामले में वर्षा राउत का भी नाम आया है और मुंबई के गोरेगांव के पात्राचौल के पुनर्विकास में वित्तीय अनियमितताएं सामने आई थी और इसी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में संजय राउत भी 8 अगस्त तक ईडी की हिरासत में है। कोरोना संक्रमण के असर से जैसे ही दुनिया को राहत मिलने लगी और लोग अपनी पुरानी लाइफस्टाइल में वापस लौटने लगे, वैसे ही एक बार फिर से कोविड के मामले बढ़ने लगे हैं। अब फिर से वही हाल हो रहा है कि एक दिन में कोरोना संक्रमण के कभी 15,000 से अधिक तो कभी 20,000 से अधिक नए मामले सामने आ रहे हैं और कोरोना की वैक्सीन लगने के बाद और इस वायरस के कम प्रभावी होने के बाद भी अगर दुनिया राहत की सांस ले पाती तो मंकी पॉक्स ने ही इतने में दस्तक दे दी और WHO ने खतरे की घंटी बताते हुए विश्व के सभी देशों को अलर्ट रहने का सुझाव दिया है। WHO ने 24 जुलाई को मंकी पॉक्स को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया है। वहीं मंकी पॉक्स भी कोरोना के ही तरह एक वायरल डिसीज है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में तेजी से संक्रमण फैलाती है। इजराइल ने शुक्रवार को गाजा पर कई हवाई हमले किए, जिससे हमास के एक वरिष्ठ कमांडर समेत कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई है और कई अन्य घायल बताए जा रहे हैं। फलस्तीन के अधिकारियों ने ये जानकारी दी और आपको बताते चले कि इजराइल ने कहा है कि कब्जे वाले पश्चिमी तट में इस सप्ताह की शुरुआत में एक वरिष्ठ फलस्तीनी विद्रोही की गिरफ्तारी के कारण बढ़े तनाव के बीच उनसे शुक्रवार को गाजा पर हमला किया और इजराइल ने देश में भी विशेष स्थिति की घोषणा की है, जहां सीमा से 80 किलोमीटर के दायरे में सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं और लोगों की अन्य गतिविधियों पर भी रोक लगा दी गई है। महंगाई को लेकर प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को हिरासत में ले लिया गया, जिस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार को महंगाई दिखाई नहीं देती क्योंकि सरकार के मंत्रियों के पास काफी पैसा है। उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। इनको लगता है कि जितने भी इनके विपक्ष में जो कुछ कहता है उनको ये दबा सकते हैं और इनको ये लगता है कि दबाने के बाद ऐसे अपनी
फोर्स दिखाने के बाद हम चुपचाप से समझौता करके बस में बैठ जाएंगे इनके साथ, तो क्यों करें हम तो एक मकसद से है ना यहाँ। हमारा मकसद ये है कि हम, इनके मंत्री कह रहे हैं इनको महंगाई नहीं दिखती, तो हम पीएम हाउस तक चल के महंगाई दिखाना चाहते हैं, गैस का सिलेंडर दिखाना चाहते हैं जो आज कोई खरीद नहीं सकता है। इतनी महंगाई है, चाहे गरीब हो चाहे मिडिल क्लास के हो, सब तरस रहे हैं, सब तड़प रहे हैं, और कोई कुछ ना बोले। उनके लिए महंगाई तो है नहीं, उन्होंने तो पूरी देश की संपत्ति, मोदी जी ने पूरे देश की संपत्ति अपने दोस्तों को दे दी है, उन पे कभी कोई कार्रवाई नहीं है। 2-4 लोग रईस हो गए हैं, उनके महल बने हुए हैं, लेकिन जो आम जनता वो तरस रही है, तड़प रही है। ये ठीक है क्या? उनको महंगाई इसलिए नहीं दिखती, उनके लिए है ही नहीं, उनके पास पैसा ही पैसा है, जो चाहे जब खरीदे। सब्जी खरीद सकते हैं, दाल, आटा, चावल, सरसों का तेल, सब कुछ महंगा हो गया। गैस सिलेंडर किस लिए उठा के ले जा रहे हैं हम? क्योंकि नहीं दिख रही है ना महंगाई। देखिए ये सिलेंडर कितना महंगा हो गया कि कोई। प्रदर्शन पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा है और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए संसद से सड़क तक आएंगे, तब भी सच झूठ नहीं हो जाएगा। जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, जो बेल पर हैं और जेल जाने से डरते हैं, उनको जांच एजेंसियों का डर क्यों है? आखिरकार छिपा क्या रहे हैं? इतना सवाल बार बार एक पूछती है कि गुनाहगार को गुनाह छिपाने के लिए आखिरकार सबका सहयोग क्यों लेना पड़ रहा है? और भ्रष्टाचार करना और ऊपर से सीना चौड़ा करके सरकार पर दबाव बनाना, जांच एजेंसियों पर दबाव बनाना, ये कहां का न्याय है? हम 2014 में आए थे सत्ता में, ये कहकर आए थे कि भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे, और पिछले 8 वर्षों में मोदी जी ने भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया है। दूसरी ओर जो उससे पहले का भ्रष्टाचार हुआ है, उसके खिलाफ जांच एजेंसियां काम कर रही हैं। भ्रष्टाचार को 4 दिन के दौरे पर आई पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके दिल्ली स्थित आवास पर कल मुलाकात की और बताया गया कि इस दौरान सीएम ममता ने पीएम के साथ अपने राज्य के लिए जीएसटी बकाया जैसे मुद्दों पर चर्चा की। ममता बनर्जी ने 1,968 करोड़ रुपए का बकाया फंड का मुद्दा भी उठाया। आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर पूरे देश में तैयारियां की जा रही हैं। वहीं केंद्र से लेकर राज्य सरकार इस मौके को खास बनाने के लिए जी जान से जुटी हुई हैं। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लोगों से अपील करते हुए कहते नजर आए कि 14 अगस्त को शाम 5 बजे हर भारतवासी हाथ में तिरंगा लेकर राष्ट्रगान गाए। वहीं दिल्ली सरकार 25 लाख तिरंगे बांटेगी। सरकारी स्कूलों में बच्चों को तिरंगा दिया जाएगा। वहीं दिल्ली के कोने कोने में तिरंगे को बांटा जाएगा। आज मैं लोगों से अपील करना चाहता हूं कि 14 तारीख को हमारे स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर, उसके पहले वाली शाम को 5 बजे हर भारतवासी अपने हाथ में तिरंगा लेके राष्ट्रगान गाए। 14 तारीख को पूर्व संध्या शाम 5 बजे हर भारतवासी अपने हाथ में तिरंगा लेके राष्ट्रगान गाए, पूरी देशभक्ति के साथ। दिल्ली में हम इसके आयोजन के लिए बहुत बड़े स्तर के ऊपर लोगों को तिरंगे बांटने वाले हैं। जो जो अपने से ले सकते हैं अपने से तिरंगे का इंतज़ाम कर ले, बच्चे पेंटिंग करके तिरंगा बना लें, जो जो लोग तिरंगा खरीद सकते हैं खरीद लें। और 25 लाख तिरंगे दिल्ली सरकार दिल्ली में लोगों को बांटेगी। सरकारी स्कूलों में हर बच्चे को तिरंगा दिया जाएगा ताकि वो अपने घर ले जाके अपने परिवार के साथ हाथ में तिरंगा लेके राष्ट्रगान गा सके, अपने घर पे तिरंगा लगा सके।
गली मोहल्लों पे चौक के ऊपर तिरंगे बांटे जाएंगे, दिल्ली के कोने कोने में तिरंगे बांटे जाएंगे। तो 14 तारीख को 5 बजे आप अपने हाथ में तिरंगा लेके राष्ट्रगान गाएं, एक साथ गाएंगे, पूरा देश एक साथ गाएगा। और उसी तिरंगे को अपने घर पे लगा लें, हर घर तिरंगा, उसी तिरंगे को अपने घर पे भी लगा लें, शान के साथ, गर्व के साथ। और जब हम तिरंगा हाथ में लेके राष्ट्रगान गाएंगे, हमें प्रण करना है कि हमें भारत को दुनिया का सबसे शक्तिशाली और सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाना है। हमें भारत को दुनिया का नंबर 1 राष्ट्र बनाना है। हमें ये याद रखना है कि जब तक हर बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी, तब तक देश दुनिया का नंबर 1 राष्ट्र नहीं बन सकता। हमें इंतज़ाम करना पड़ेगा हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले। हमें याद रखना है, जब तक हर भारतवासी को अच्छा इलाज नहीं मिलेगा, उसके लिए अच्छी मेडिकल सुविधाएं नहीं होंगी, गांव गांव तक पहुंचानी है, तब तक भारत नंबर 1 राष्ट्र नहीं बन सकता। हमें याद रखना है कि हमें गांव गांव तक सड़क पहुंचानी है, हर घर के लिए बिजली का इंतजाम करना है, हर भारतवासी के लिए पानी का इंतजाम करना है, हर बेरोजगार के लिए रोजगार का, इज्जत वाली रोजगार का इंतजाम करना है, हर महिला के लिए सुरक्षा का इंतजाम करना है। और जब तक ये सब नहीं होगा, तब तक भारत दुनिया का नंबर 1 राष्ट्र नहीं बन सकता। हमें प्रण करना है इस 75वें सालगिरह के अवसर पे कि हम सब मिलके, 130 करोड़ भारतवासी मिलके, हम भारत को दुनिया का नंबर 1 राष्ट्र बनाएंगे। 14 तारीख को मैं भी आपके साथ अपने हाथ में तिरंगा लेके 5 बजे राष्ट्रगान गाऊंगा। दिल्ली में जगह जगह लगभग 100 से भी ज़्यादा जगहों पे तरह तरह के कार्यक्रम 14 तारीख की शाम को आयोजित किए जा रहे हैं और हम सब मिलके प्रण लेंगे, 130 करोड़ भारतवासी मिलके प्रण लेंगे कि हम भारत को नंबर 1 देश बनाएंगे। जय हिंद। और फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही। प्रदेश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए FM न्यूज़।